इस पे बात करते हैं बिकॉज वी रियली वांट टू फाइंड आउट कि ये क्या था ऑर्डर और इसके मतलब हुआ क्या बैकग्राउंड में। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलकम हमारे साथ हैं। अशरफ, क्या हाल है आपका? अशरफ, ये खबर सामने आई थी तब भी आपसे हमारी जो है वो बातचीत हुई थी और तब भी ये बात हुई थी कि इस पर सवाल तो उठेंगे। अब सुना है कि सेनेट की कायमा कमेटी ने बड़े सख्त सवाल जो हैं वो उठाए हैं, तो क्या मखसूस नुकात थे जिस पर सेनेटर्स को तहफ़्फ़ुज़ात थे? एग्जैक्टली बताइएगा। जी, आपने दुरुस्त कहा। ये खबर हमने ही जियो टीवी पे ब्रेक की थी, जिसमें 1010 गाड़ियां खरीदने का खबर हमने दी थी। लेकिन खबर इससे ज़्यादा बड़ी ये थी कि एक कमेटी बनाई एफबीआर की तरफ से, जिसमें कमेटी की रिकमेंडेशन पे चेयरमैन एफबीआर ने उसको अप्रूव करके उसी दिन रिकमेंडेशन आई, उसी दिन 1010 गाड़ियों में से मरहलावार उनके मई तक मुकम्मल होने तक 1000 गाड़ियों की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया गया। एजीपीआर को लेटर भिजवा दिया गया कि पैसे रिलीज कर दिए जाएं। जब ये इशू प्रेस में आया तो उसको सेनेट कमेटी ने उठाया। उन्होंने चेयरमैन एफबीआर को खत लिखा कि हमें बताया जाए क्यों गाड़ियां खरीद रहे हैं, क्या ज़रूरत है, क्या इसके लिए तरीकाकार अपनाया जा रहा है। आज जब सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास शुरू, हमें इतला थी कि कुछ सेनेटर हजरात के इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उस वक्त एजेंडे पे ये नहीं थी आइटम, लेकिन अदर आइटम्स के तौर पर जब इस कमेटी के सामने इसको रखा गया तो उसमें चेयरमैन एफबीआर तो मौजूद नहीं थे, लेकिन चेयरमैन एफबीआर की तरफ से नुमाइंदा इस इजलास में ज़रूर मौजूद था। उनका कहना था कि ये हमने स्टाफ की ज़रूरत के लिए गाड़ियाँ खरीदी हैं ताकि इसका जो टैक्स रेवेन्यू वसूली का जो बेहतरी कारकर्दगी बेहतर हो सके। तो साथ ही उन्होंने कहा कि जब हमने बिल्कुल जो प्राइम मिनिस्टर से कैबिनेट से असम्बली अप्रूव हुई थी उसमें यही लिखा गया है 1380 सी की गाड़ियाँ 1380 तक की गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। जैसे इस फ्रेम में इसी कंपनी से जिसको ऑर्डर दिया गया इसकी गाड़ियाँ हमें दस्तयाब थी। इस पर सेनेटर ने शदीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था कि जो समरी बनाई गई है वो टेलर मेड समरी थी। खासतौर फैसल वाबडा ने कहा कि मुझे लगता है कि टेलर मेड समरी है, जो करप्शन है, जहाँ लंबे चौड़े मामलात हैं जिनके बारे में बात नहीं करना चाहता। उनका ये भी कहना था अगर मैं चाहता तो ये ख़रीदारी होने दूँ, उसके बाद मैं इसको नैब के पास ले जाऊँ, इस पर सियासत करूँ, एफआईए के पास ले जाऊँ, अदालतों में ले जाऊँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा स्कैंडल अच्छा, इस इजलास पे हर चीज़ का जवाब के लिए एफबीआर हुक्काम मौजूद थे। वो सेनेटर्स को मुतमईन क्यों नहीं कर पाए? क्या वाकई इनके पास कोई ठोस वजह नहीं थी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदने की? और जिस तरीके से ये खरीदारी हो रही है, फैसल वाबडा साहब तो उसी के बारे में बड़े सस्पिशियस है। गाड़ियों की खरीदारी शायद इतना बड़ा मसला नहीं था। मसला ये था वो तरीकाकार इख्तियार किया गया है। एक कमेटी बनी, उसी कमेटी की सेम डे रिकमेंडेशन आई, सेम डे परचेज ऑर्डर उस कंपनी को दे दिया गया। इस पे ज़्यादा सवालात उठे हैं। और फिर ये 1380 तक ही गाड़ी ही क्यों, एक ही कंपनी से क्यों बातचीत की गई, किसी और कंपनी से क्यों बात नहीं की गई? दूसरा ये था कि दूसरी एक और कंपनी जिसने खत लिखा था चेयरमैन एफबीआर को, उनकी कीमत भी शायद कुछ 40,000 तक कम थी, उसकी वारंटी भी 2 साल थी, उसकी और स्पेसिफिकेशन भी कुछ बेहतर थी। उस कंपनी से क्यों नहीं तय किया गया? उसकी मसला जैसे कोई इंजन की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा थी, 1329 सीसी उसकी कैपेसिटी थी उस कंपनी की तरफ से, लेकिन उस पर नेगोशिएशन हो सकती थी। कुछ सेनेटर्स का कहना था जब एक समरी भिजवाई गई थी 1300 सीसी तक की, उस पर 1329 सीसी की समरी दोबारा क्यों नहीं भिजवाई जा सकती? दोबारा इस मामले को उस कमेटी के साथ बैठ के क्यों नहीं डिस्कस किया जा सकता था? और सस्ती गाड़ी क्यों नहीं खरीदी गई, महंगी गाड़ी क्यों खरीदी गई? जब भी गाड़ियों की परचेज का जो ऑर्डर दिया गया है इसमें 1 साल तक की वारंटी है, कुछ ऑयल चेंज वगैरह फ्री है। 5 मरतबा कंपनी ने कहा है कि उसका ऑयल चेंज फ्री करेंगे, जबकि दूसरी कंपनी जिसको ये ऑर्डर नहीं मिला उनकी वारंटी 2 साल की थी। उनके जो स्पेसिफिकेशन एफबीआर कहेगा उसके मुताबिक हम गाड़ी में डाल देंगे। उस पर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई, जिसके बाद यही फैसला हुआ कि फिलहाल ये गाड़ियों की खरीदारी रोकने का एफबीआर को कहा जाए। चेयरमैन एफबीआर तो उस वक्त नहीं थे, सेक्रेटरी खजाना भी उठ पर चले गए थे। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना को कहा गया कि हमारी ये सारी गुफ्तगू है ये वज़ीर खजाना तक पहुँचा दी जाए। तो फाइनली ये भी बताते हैं अशरफ कि अब क्या स्टेटस है, मतलब कि कायमा कमेटी ने कह दिया और एफबीआर की शॉपिंग जैम हो गई या फिर वो अमल जारी है? और ख़ासतौर पे गाड़ियों का तो ऑर्डर दे दिया गया था, वो तो बात हो चुका था, तो अब ये रिवर्स होगा नहीं होगा और किस तरह होगा? इत्तफाक़ राय से तमाम सेनेटर्स के सपोर्ट से ये एक फ़ैसला किया गया कि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ख़त लिखेगी फौरी तौर पर वज़ीर ख़जाना को, जिसमें उनसे कहा जाएगा कि उनकी, बल्कि वो ख़त लिख दिया गया है मेरी इत्तला के मुताबिक, जिसमें कहा जाएगा कि वज़ीर ख़जाना की गाड़ियों की ख़रीदारी फौरी तौर पर रोकें। उसकी कॉपी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाई जाएगी जिन्होंने सारे मनसूबे की गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी थी। साथ ही कॉपी जो चेयरमैन एफबीआर हैं राशिद लंगड़ियाल उनको भी भिजवाई जाएगी। जब उनको एफबीआर की तरफ से बताया गया
इन गाड़ियों की खरीदारी का ऑर्डर दिया जा चुका है और AGPR ऑफिस को कह दिया गया है कि इससे पैसे रिलीज़ किए जाएँ, तो उस पर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना सलीम मांडीवाला ने कहा कि हम एक ख़त AGPR को भी लिख देते हैं। जो ख़त उन्होंने लिख दिया है हमारी इतला के मुताबिक कि इन गाड़ियों को ख़रीदारी के पैसे रिलीज़ ना किया जाए। लिहाजा इस वक्त सूरत हाल ये है कि गाड़ियों की ख़रीदारी रोक दी गई है। AGPR ऑफिस को कह दिया गया कि इन गाड़ियों के मद में पैसे की रिलीज़ ना किए जाए। साथ ही हदायत की गई है पहले कमेटी को मुतमईन किया जाए कि इन गाड़ियों की ज़रूरत क्या है। उसके बाद गाड़ियों की ख़रीदारी का जो अमल है इसमें एक ही कंपनी के अलावा दूसरी कंपनियों से क्यों मुशावरत नहीं की गई, और अगर गाड़ियाँ ख़रीदनी हैं आइंदा से जो अमल है इसका अखबार में इश्तिहार दिया जाना चाहिए और कमेटी को मुतमईन किया जाना चाहिए। ठीक, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया अशरफ मलकम साहब, थैंक यू। मैं तो आई एम सॉरी टू से मैं तो फंस गई हूँ उस डिसीजन मेकिंग पे जिसने अप्रूव किया होगा कि जी 1000 गाड़ियाँ ले लो, बहुत ही अच्छी बात हो रही है, और फिर किस मशकूक तरीके से ये हो रहा है और एक ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है without any advertisement, without letting other people, other companies फिर आप ऐसी बातों पे सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि इन द पास्ट वजीर आजम ने और वजीर खजाना ने ये कहा हुआ है कि FPR जो है एक बड़ा करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये हमारे वर्ड्स नहीं है, दे हैव सेड इट इन द पास्ट। और फिर इस किस्म की चीज़ें जब सामने आती हैं तो then you start questioning it yourself as well.